देखिए आज का टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं यूपी जीके में, वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कोशिश करूँगा आपके सारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट जाएगा मैं उसको लास्ट में आपके सारे जब रिवीजन कराऊंगा तो वहाँ पर करा दूंगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पिछली यूपी जीके की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो स्वतंत्रता से पूर्व, यहाँ पे अगर बात करूँ स्वतंत्रता से पूर्व, तो स्वतंत्रता पूर्व जो उत्तर प्रदेश को, स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश को वर्ष 1858 में, कब, वर्ष 1858 में उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी कि क्या था, एक तो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, एक तो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत और आपका अवध प्रांत, ठीक है। 1858 में उत्तर पश्चिम प्रांत और वर्ष 1800, यहाँ पर नोट कर लेना 1800, देखिए यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है, और आपका वर्ष 1877 में अवध प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत और आपका अवध प्रांत, ठीक है। तो उसको यहां पर भी नोट कर लेना, अवध प्रांत, तो इनका विलय कर लिया गया था, ठीक है, तो इनका विलय कर लिया गया था। तो यहां पर इसको नोट कर लेना का विलय कर लिया गया था। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इनका विलय कर लिया गया था। और जो मुख्यालय था, अगर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय तो वो आपका प्रयागराज था, ठीक है, क्या था, प्रयागराज। उसके बाद आगे क्या हुआ, यानी कि जो संयुक्त प्रांत आगरा 1902 में, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा, यानी कि एक तो आपका संयुक्त प्रांत आगरा, ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध नाम किया गया, ठीक है, क्या किया गया, संयुक्त नाम आगरा एवं अवध नाम किया गया 1902 में। तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद 1921 में राजधानी जो थी 1921 में राजधानी, ठीक है, प्रयागराज से लखनऊ, 1921 में राजधानी प्रयागराज से लखनऊ। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद वर्ष 1937 में, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, 1937 में पुनः नाम परिवर्तन करते हुए, ठीक है, दोबारा नाम परिवर्तन करते हुए संयुक्त प्रांत, ठीक है, तो पुनः नाम परिवर्तन किया, पुनः नाम परिवर्तन क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत, क्या कर दिया इसका, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत इसका कर दिया। लेकिन फिर आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, ठीक है, तो इनको नोट करते चलना, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को नाम उत्तर प्रदेश कर दिया, क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसमें जितने भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको इसलिए लिखवाता चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय जो संविधान है, तो यहाँ पे जो यानी कि संसदीय व्यवस्था को केंद्र की तरह राज्य में भी लागू किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यानी कि भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था को भी केंद्र की तरह राज्य में लागू किया गया है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करने वाले हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, यानी कि भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था को केंद्र की तरह, यानी कि जैसा केंद्र में है, केंद्र की तरह राज्य में भी लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, राज्य में भी लागू किया गया है। अब क्या व्यवस्था है वो यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है, तो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, किस प्रकार से है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सारे कवर हो जाएंगे, इस चीज़ से आपको बेफिक्र रहना है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था अब किस प्रकार से है, यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 3 प्रकार से है। ठीक है, ये राज्य की अगर यहाँ पे बात करें तो किस प्रकार से है, देखिए तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, यहाँ पर इसको नोट करेंगे। तो पहले में आती है आपकी कार्यपालिका, दूसरे पे आती है आपकी विधायिका। ठीक है, विधायिका, और तीसरे पे यहाँ पर इसको नोट करेंगे न्यायपालिका। तो 3 प्रकार से यहाँ पर आपकी बटी हुई है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था। अब कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात करें कार्यपालिका में, तो इसमें आपका राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और आपकी महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये आपके कार्यपालिका में आते हैं। अब यहाँ पे विधायिका की बात करें तो इसमें आपका देखिए राज्यपाल और आपका विधानसभा और आपकी विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, तो इसको भी नोट करते चलना। उसके बाद न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका में आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय हो गया, और आपका अधीनस्थ न्यायालय दूसरा है, इसमें आपका अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना। देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, और आपके एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कितने सदस्य हैं, कितने क्या हुआ था, तो यहाँ पर कुछ उसको देख लें। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लें उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। ठीक है, राजनीतिक परिदृश्य आपका किस प्रकार से है, यहाँ पर मोस्ट है, तो इसको कुछ पॉइंट में यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ, तो उनको नोट करते चलना। देखिए अगर यहाँ पे बात करें लोकसभा सदस्यों की संख्या, अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए लोकसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या, तो संख्या कितनी है, 80 है।
ठीक है, कितनी है, 80 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, तो यहाँ पर एससी की जो सीट हैं इसमें कितनी हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ एससी की, तो एससी की कितने सीट हैं इसमें, देखिए एससी की यहाँ पे, इसको भी नोट कर लेना, इसमें अगर यहाँ पे बात करें एससी की, तो एससी की इसमें 17 सीट हैं, और एसटी की अगर यहाँ पे बात करें एसटी की, ठीक है, एसटी, तो एसटी की यहाँ पे आरक्षित सीट 0 है। ठीक है, यहाँ पर आरक्षित सीट को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, आरक्षित सीट, तो इसमें आरक्षित सीट एससी की 17 हैं, एसटी की कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या तो कितनी है, यानी कि 31 है, तो यहाँ पर नोट कर लेना 31 है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। विधानसभा सदस्यों की संख्या, देखिए यहाँ पे अगर बात करें विधानसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या तो कितनी है, तो 404 है। ठीक है, 404 है। अब देखिए यहाँ पे 404 है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना, और इसमें एक पॉइंट है उसको भी नोट करना। देखिए 404 में यहाँ पर क्या होता है, तो 104वें संविधान संशोधन के अनुसार, यहाँ पे अगर बात करूँ 104वें संशोधन अधिनियम से, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, संशोधन अधिनियम से एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, एंग्लो इंडियन के एक सदस्य चुना जाता था। ठीक है, एक सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। पहले सदस्य चुना जाता था, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना विधान परिषद की संख्या, तो यहाँ पर आगे नोट करेंगे विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो कितनी है, वो आपकी 100 है। ठीक है, कितनी है, 100 है। देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रथम विधानसभा का गठन, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, प्रथम विधानसभा का गठन, ये छूट गया था यहाँ पर, तो ये कब किया गया था, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, तो ये किया गया था 8 मार्च 1952 को। ठीक है, 8 मार्च 1952 को। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते। देखिए चलिए पहले यहाँ पर इसको ही नोट कर लेते हैं, पहले इसके थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले विधानसभा का ही ख़त्म करते हैं पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो यहाँ पर अगर पूछता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। यहाँ पर नोट कर लेना, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष थे ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, प्रथम विधान परिषद के प्रथम सभापति। ठीक है,
देखिए विधान परिषद तो बाद में लिखेंगे, ठीक है, विधानसभा हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रथम राज्यपाल की अगर बात करें, प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर बात करूं प्रथम मुख्यमंत्री, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और नोट कर लेना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यहां पर अगर बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री, तो पहली महिला मुख्यमंत्री की यहां पे बात की जाए तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, तो यहां पर इसको भी नोट कर लेना, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। कब से कब तक रही इनकी बात करूं तो 2 अक्टूबर 1963 से 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात की जाती है, अब यहाँ पे आगे बात करें विधान परिषद की, तो उसके बाद यहाँ पे आगे आप नोट करना विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा संबंधित ये क्वेश्चन सारे इसमें अधिकतर हो गए हैं। विधान परिषद, तो यहाँ पे अगर बात करूँ विधान परिषद की, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाती है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, ठीक है, तो कितनी है? 100 है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर देखिए तो वो तो हो गया आपका। यहाँ पर विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद अध्यक्ष, तो यहाँ पर अगर बात करें प्रथम विधान परिषद के विधान परिषद के प्रथम सभापति, तो सभापति कौन थे अगर उनकी बात की जाए तो श्री चंद्रभाल, ठीक है, श्री चंद्रभाल, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, श्री चंद्रभाल थे प्रथम सभापति, ठीक है। चलिए देखिए, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके जो भी बनेंगे वो यहाँ पर आपके सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लेना, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो यहाँ पर अगर बात करूँ राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो कब लगा था अगर इसकी बात की जाए तो कब हुआ था आपका? 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, 25 फरवरी 1969 तक, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर एक चीज़ नोट करना,
राज्य का प्रथम लोकायुक्त, राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो न्यायमूर्ति श्री विशुभर दयाल। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल, विशंभर दयाल 1977 से 82 तक। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 सितंबर 2005 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम सूचना आयुक्त की अगर बात करूं, प्रथम सूचना आयुक्त, तो यहाँ पर अगर बात आती है प्रथम सूचना आयुक्त की तो कौन थे? न्यायमूर्ति M.A. खान। ठीक है, न्यायमूर्ति M.A. खान। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2002 को, 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे मोस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, तो सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना है। ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही बनता है। जितने भी देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके, जितने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे क्वेश्चन इसमें आपके हो जाएंगे। तो इसमें बहुत कुछ लंबा टॉपिक है ये आपका, तो इसमें सारे मोस्ट क्वेश्चन इसके जितने भी राजनीति संबंधित होंगे आपके सारे कवर करा दूंगा इसमें। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, तो यहाँ पर उसके बाद आगे इसमें जो पढ़ेंगे तो व्यवस्थिका और कार्यपालिका इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ व्यवस्थिका और कार्यपालिका के बारे में, अगर यहाँ पे हम बात करें व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बारे में, तो यहाँ पर देखिए इनको नोट करते चलना। कार्यपालिका, देखिए भारत में राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, भारत में केंद्र एवं राज्य के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भारत में केंद्र एवं राज्यों के लिए, केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है। ठीक है, एक ही संविधान है। अब संविधान में क्या, देखिए भारतीय संविधान के भाग 6 में, अब यहाँ से इसको नोट कर लेना, भारतीय संविधान के भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में, भाग 6 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद, अब यहाँ पे एक चीज भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? राज्यों के बारे में। ठीक है, तो राज्यों के बारे में ये यहाँ से कहा गया है। ठीक है, अब देखिए उसमें कहा क्या गया है, यानी कि भारत में अधिकतम राज्यों में केवल यहाँ पर बात करूँ तो एक सदनीय विधानमंडल है। ठीक
ठीक है। तो भारत के अधिकतम राज्यों में अगर यहाँ पे बात करें, भारत के अधिकतम राज्यों में अधिकतम राज्यों में केवल एक सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, क्या है, में केवल एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय ठीक है, लेकिन एक सदनीय विधान का मंडल का मतलब हो गया वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया वहाँ पर विधान अर्थात वहाँ पर क्या है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे इसका निर्माण, ठीक है, जिसका निर्माण यहाँ पे बात करूँ, जिसका निर्माण, तो जिसका निर्माण राज्यपाल, ठीक है, इसका निर्माण कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। ठीक है, जिसका निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और आपकी विधान परिषद, ठीक है, तो इससे मिलकर होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको करा दिया। अब कल के टॉपिक में मैं यहाँ से आपको आगे कराऊंगा राज्यपाल के संबंधित में। ठीक है, राज्यपाल का टॉपिक में, ठीक है, यहाँ से आपको कराऊंगा आगे। तो कल इसमें यहाँ से आगे पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है, उसके कार्य क्या हैं, तो सारे पढ़ेंगे इसमें आगे। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर आपको कराता चलूँगा। फिर विधानसभा और विधान परिषद, तो सब चीज़ कराऊंगा यहाँ पर आपको मैं सब, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ही कराऊंगा आगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें आगे के पोर्शन के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।